गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सेमेस्टर 5 SKMU दुमका का सिलेबस। आज मैं पूरा डिटेल सिलेबस आप लोगों को बताऊंगा और बताऊंगा कि आपको कैसे क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सा किताब पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आता है, सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 5। तो सिलेबस जो सेमेस्टर 5 का, तो इसमें 4 पेपर है स्टूडेंट्स। तो पेपर 501 याद रखिएगा, ये जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ आपको सेमेस्टर 5 का, ये ग्रेजुएशन सेमेस्टर 5 का। और किसका सिलेबस है ये? SKMU दुमका का। तो इसमें 4 पेपर है। सबसे पहला पेपर मैं बता रहा हूँ आपको पेपर 501। इसमें स्टूडेंट्स 4 यूनिट है। तो सबसे पहला यूनिट में आपको पढ़ना होगा। तो 501 जो है ये है आपका 20th सेंचुरी ड्रामा, यानी 20वीं सदी का ये ड्रामा है। तो सबसे पहला ड्रामा यूनिट 1 का जो है ये है आर्म्स एंड द मैन। इसका ऑथर का नाम यानी ड्रामाटिस्ट का नाम है GB शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। याद रखिएगा, पूरा नाम भी याद रखिएगा। और GB शॉ का एक फेमस ड्रामा है कैंडिडा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कैंडिडा बहुत ही फेमस ड्रामा है GB शॉ का। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग आते हैं यूनिट 2 राइडर्स टू द सी। इसका ऑथर का नाम है, ड्रामाटिस्ट का नाम है JM सिंज। याद रखिएगा, इसका डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे इससे क्वेश्चन आता है, क्या क्या पूछता है, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ ये पेपर 501 यानी सेमेस्टर 5 SKMU दुमका यानी सिद्धू कानू मुर्मू दुमका यूनिवर्सिटी का सिलेबस, ये ग्रेजुएशन का मैं बता रहा हूँ। और ये ग्रेजुएशन में सेमेस्टर 5 का सिलेबस मैं बता रहा हूँ। और ये सिलेबस जो बता रहा हूँ पेपर 501 का यानी पहला पेपर। अब मैं इसी का बताना चाह रहा हूँ यूनिट 3। तो यूनिट 3 में द कॉकटेल पार्टी, इसका ड्रामाटिस्ट हैं TS इलियट, थॉमस स्टर्न्स इलियट। याद रखिएगा, इसका पूरा नाम अगर आपको पूछेगा तो याद रखिएगा थॉमस स्टर्न्स STEARNS स्टर्न्स, और इलियट तो दिया हुआ है ELIOT। तो याद रखिएगा पूरा नाम इसका पूछता है, कभी कभी पूछेगा कि TS इलियट का पूरा नाम क्या है। और यूनिट 4 में आपका क्या है? जस्टिस। याद रखिएगा, जस्टिस का मतलब न्याय होता है, इसको लिखा है जॉन गेल्सवर्दी। तो याद रखिएगा ये 4 यूनिट है पेपर 501 में। अब इससे पूछेगा कैसे मार्क क्वेश्चन, ये भी इसका डिटेल आप देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ उसी टाइप का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 पूछेगा आपको, चारों यूनिट से 2-2 क्वेश्चन रहेगा, आपको एक एक लिखना है। तो 15 × 4 60 मार्क्स। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको 4 दिया रहेगा, आपको 2 लिखना है। 2 × 5 यानी 5-5 नंबर का 2 आपको लिखना है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको 15 रहेगा, 10 लिखना है। तो मल्टीपल चॉइस में आपको कैसे पूछेगा? आपको पूछेगा कि आर्म्स एंड द मैन का ड्रामाटिस्ट कौन है, GB शॉ का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ है, आर्म्स एंड द मैन पब्लिश्ड कब हुआ है, कोई कैरेक्टर का नाम दे देगा, पूछेगा ये किस ड्रामा का है। तो इस टाइप का आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो ये था स्टूडेंट्स 501 का सिलेबस यानी पेपर 1 का सिलेबस। और किस सेमेस्टर का? सेमेस्टर 5 का। अब हम पेपर 502 के बारे में आपको बता रहे हैं, यानी दूसरा पेपर सेमेस्टर 5 का दूसरा पेपर 502। और ये 502 है क्या स्टूडेंट्स, बता देता हूँ। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म, यानी इतिहास के बारे में दिया हुआ साहित्यिक आलोचना जो होता है। तो इसमें पहला यूनिट है स्टूडेंट्स क्लासिकल क्रिटिज्म। याद रखिएगा ये क्या है, आपको ड्रामा के संबंधित पूछा जाएगा क्वेश्चन। कैसे पूछेगा वो सारा मैं डिटेल आपको वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा यूनिट 2 में आपको पूछेगा रिनेसेंस। रिनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ, पुनर्जन्म। और नियो क्लासिकल क्रिटिज्म, ये सारा का डिटेल मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको मैं सिलेबस समझा रहा हूँ। और नेक्स्ट है आपका यूनिट 3। यूनिट 3 में आपका रोमांटिक एंड विक्टोरियन क्रिटिज्म, याद रखिएगा। और यूनिट 4 जो है ये मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न क्रिटिज्म। ये आपका 502 का सिलेबस है, यानी सेमेस्टर 5 का दूसरा पेपर का सिलेबस है। इसका भी मैं मार्क्स बता देता हूँ कि कैसे पूछेगा स्टूडेंट्स। तो इसमें भी उसी तरह का आपको 2-2 क्वेश्चन रहेगा, आपको एक एक का जवाब देना, यानी 15 नंबर करके आपको आंसर रहेगा, 15 करके 4 का जवाब देना, 60 नंबर हो गया। फिर आपको चारों यूनिट से एक एक क्वेश्चन रहेगा, आपको 2 का जवाब देना, यानी 5 नंबर करके रहेगा, 5 × 2 10। और ऑब्जेक्टिव टाइप उसी तरह रहेगा कि आपका कोई भी ड्रामाटिस्ट दे देगा, जैसे विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। विलियम शेक्सपियर का किसी ड्रामा का दे देगा, पूछेगा इसका राइटर का नाम क्या है, ड्रामाटिस्ट का नाम क्या है। तो इस तरह का आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। कैसे पूछेगा सारा मैं आपको बताऊंगा अपने क्लास में। तो इससे भी सेम आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। तो ये 2 पेपर कंप्लीट हो गया सेमेस्टर 5 SKMU दुमका। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ पेपर 503
यानी सेमेस्टर 5 का तीसरा पेपर। तो आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें दो ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी है, लेकिन आपको ग्रुप बी नहीं लिखना है, आपको ग्रुप ए ही बनाना है, क्योंकि ग्रुप ए बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, ग्रुप ए बहुत इजी है और ग्रुप बी थोड़ा हार्ड है। तो मैं आप लोगों को ग्रुप ए बनाने की सलाह दूंगा। तो ग्रुप ए में उसी तरह का है, यूनिट 1 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, यानी ड्रामा में नाटक का तत्व, ड्रामा एज ए टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस, ये दिया रहेगा यूनिट 1 में। यूनिट 2 आपका है ओरिजिन, माना उत्पत्ति एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश ड्रामा, कैसे उत्पत्ति हुआ और कैसे विकास हुआ इंग्लिश ड्रामा का, इसके बारे में है। यूनिट 3 देख लीजिए क्या है, यूनिट 3 में आपका है इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश थिएटर, का मतलब सिनेमा घर होता है, और थिएट्रिटिकल प्रैक्टिसेस, ये आपका यूनिट 3 में है। ये क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, सारा डिटेल मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। और आप चलते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 क्या है, शेक्सपियरियन क्रिटिज्म थ्रू द एजेज। तो ये आपका यूनिट 4 में 503। और ये जो और आपको दिख रहा है ये आपको नहीं लिखना, यानी और का मतलब ग्रुप बी, ये आपको ग्रुप बी आपको नहीं लिखना है, आपको दोनों ग्रुप में एक चुनना है। तो आपको ग्रुप ए चुनना है, तो आपको ग्रुप बी नहीं लिखना है, याद रखिएगा आपको ग्रुप बी नहीं लिखना है, क्योंकि ये ग्रुप बी आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। उसी तरह अब चलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स भी बता देते हैं उसी तरह आपको सेम, कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उसी तरह 2-2 दिया रहेगा, आपको 4 लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन उसी तरह आपको 2 लिखना है, 4 दिया रहेगा। मल्टीपल चॉइस आपको 15 रहेगा, आपको 10 लिखना है। तो 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम लोग पेपर 504, इसमें भी वही सिस्टम है। पेपर 504 में डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 2, और ये है आपका द स्टडी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, यानी अंग्रेजी नाटक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी है, तो याद रखिएगा ग्रुप बी हम लोग को नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा हमको पढ़ना है ग्रुप ए। तो ग्रुप ए के मैं बारे में डिटेल बताता हूँ आपको। तो यूनिट 1, तो ये है जूलियस सीजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का। तो विलियम शेक्सपियर अपने लाइफ में याद रखिएगा 38 ड्रामा लिखे हैं। कितना ड्रामा लिखे हैं, 38 ड्रामा लिखे हैं, और 154 सोनेट्स लिखे हैं, याद रखिएगा। कितना सोनेट लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं, याद रखिएगा। ये पूछता है कि विलियम शेक्सपियर अपने जीवन में कितना ड्रामा और सोनेट लिखे हैं। तो आपका विलियम शेक्सपियर का यूनिट 1 में पढ़ना होगा जूलियस सीजर। और ओथेलो, ओथेलो तो है ट्रेजिडी, याद रखिएगा, दुखद घटना। ओथेलो ने खुद अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया था, किसी के शक के कारण गला घोटकर मार दिया था या चाकू भोंककर मार दिया था। ये आप पढ़िएगा तो बहुत सस्पिजन वाला और बहुत ही कॉमेडी तो नहीं कहिए, ट्रेजिडी है, क्योंकि ओथेलो ने पहले अपनी पत्नी का मर्डर किया। जब उसे सच्चाई पता लगा तो खुद उसने अपना तलवार भोंक के अपना जान दे दिया। तो ये ओथेलो बहुत ही फेमस ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का। तो आप पेपर 4 में पढ़िएगा शेक्सपियर का 2 ड्रामा। कौन कौन ड्रामा पढ़िएगा, जूलियस सीजर और ओथेलो। अब चलते हैं शेक्सपियर का और है, इसमें शेक्सपियर के बारे में ही पढ़िएगा। एक ड्रामा और है मिड समर नाइट्स इन ड्रीम, आधी रात का सपना। इसको किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है, बहुत ही रोमांटिक पोएम है ये। रोमांटिक पोएम तो नहीं, ये ड्रामा है, बहुत ही रोमांटिक ड्रामा कहिए इसको। और टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट तो मज़ा आ जाएगा आपको जब आप टेम्पेस्ट पढ़िएगा। तो ये भी आपका विलियम शेक्सपियर। यानी आपका पेपर 504 जो है, आपका पेपर 504 जो है, ये आपका विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, जूलियस सीजर, ओथेलो, आपको पढ़ना है मिड समर नाइट्स ड्रीम और टेम्पेस्ट। और इसमें भी ग्रुप बी है, तो ग्रुप बी मैंने पहले बता चुका हूँ कि आप लोग को नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। एक ही ग्रुप से आपको आंसर देना है। इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में बता देता हूँ स्टूडेंट्स आपको। सेम पैटर्न, लॉन्ग आंसर आपको 4 लिखना है, 2-2 दिया रहेगा। शॉर्ट आंसर आपको 4 दिया रहेगा, 2 लिखना है। मल्टीपल चॉइस 15 दिया रहेगा, आपको 10 लिखना है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सेमेस्टर 5 का सिलेबस, SKMU दुमका का सिलेबस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इंग्लिश क्लासेस गोड्डा को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन का सिलेबस अब नए सत्र से चेंज हो जाएगा और नया सिलेबस आएगा। तो मैं आपको पुनः, जब नया सिलेबस आएगा, SKMU यूनिवर्सिटी जारी करेगी, तो मैं नया सिलेबस आप लोगों के लिए सामने लेकर आऊँगा। अभी जो स्टूडेंट जितने भी हैं जो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उसके लिए यही सिलेबस रहेगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अभी तक अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइए, वहाँ आपको सारी चीज़ का PDF मिल जाएगा। अगर आपको स्पेशल नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए
आपको स्पेशल नोट्स भी मिल जाएगा बना हुआ। तो मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों से मिलूँगा अगले सिलेबस में, सेमेस्टर 6 का सिलेबस। पहले मैं सिलेबस सारा चीज़ का बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन का सेमेस्टर 1 to 6, उसके बाद एमए का रेगुलर कोर्स SKMU दुमका का, और उसके बाद मैं इग्नू का सिलेबस आपको एमए का बताऊंगा और ग्रेजुएशन का। तो सारा सिलेबस के बाद मैं क्लास शुरू करूंगा। और ये जो क्लास होता है स्टूडेंट्स, ये ग्रेजुएशन का क्लास होता है इसमें, और आपका एमए का यानी पीजी पोस्ट ग्रेजुएट का क्लास होगा, रेगुलर क्लास होगा SKMU दुमका का, और इग्नू का क्लास होगा। और साथ में स्पोकन इंग्लिश का बैच भी चलता है। स्पोकन इंग्लिश का भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि स्पोकन जो इंग्लिश है बहुत ईजी है, और इंग्लिश बोलना तो हमारे अनुसार बहुत ईजी है। हिंदी से भी आसान आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश इज़ वेरी ईजी टू स्पीक इन मॉडर्न डेज। इफ़ यू विल नॉट स्पीक English, then you have no right to live in this precious earth. So always try to speak in English language. If you are comfortable to talk in English, then you will proceed. Otherwise, you have no right to talk with me. तो स्टूडेंट्स, तो आप इंग्लिश सीखिए, आपको मैं इंग्लिश भी सिखाऊंगा। अगर आपको कुछ भी समस्या होती है तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अब आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में अगले सेमेस्टर का सिलेबस लेके। धन्यवाद।